नमस्ते। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आर्यवर्त देशवासियों का आर्यवर्त देश से भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वह नहीं। इसका उत्तर महर्षि दंड की स्थायी प्रकाश पुस्तक में दिया हुआ है। उत्तर है, यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी, सत्य भाषण आचरण करना है, वह जहाँ कहीं करेगा आचार और धर्म भ्रष्ट कभी ना होगा। और जो आर्यवर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही धर्म और आचार भ्रष्ट करेगा। जो ऐसा ही हो तो मेरो हर रेस च दवे वर्षे वर्षम हेमवंतं तय कर्णेवती कर्म भाटम वर्षम मास्तृत्य स देशान विद्यान पश्यन चीने हुने निसे वितान। ये श्लोक महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म में न्याय सूत्र संवाद में है। अर्थात एक समय व्यास जी अपने पुत्र सुख और शिशि सहित पताल, जिसको इस समय अमेरिका कहते, उसमें निवास करते थे। शुक्राचार्य ने पिता से प्रश्न पूछा, आत्मविद्या इतनी ही है या अधिक? व्यास जी ने जानकर उस बात का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साक्षी के लिए अपने पुत्र सुख से कहा, है पुत्र, तू मिथिलापुर में जाकर ये प्रश्न राजा जनक से कर, इस समय का इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुक्राचार्य पताल से मिथिलापुरी ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायु दिशा में जो देश बहते हैं उनका नाम हरिवर्ष था। अर्थात हरि कहते हैं बंदर को। उस देश के मनुष्य अब भी रक्त भूख अर्थात वानर के समान भूरे नेत्र वाले होते हैं। जिन देशों का नाम इसमें यूरोप है उनको संस्कृत में हरिवर्ष कहते थे। उन देशों को देखते हुए और जिनको हुन युद्धि भी कहते हैं, उन देशों को देखकर चीन आए। चीन से हिमालय, हिमालय से मिथिलापुर आए। और श्री कृष्ण अर्जुन पताल में अस्त्री था, जिसको अग्नियान का रहते, तो बैठकर पताल में जाकर महाजन युधिष्ठिर के यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आए थे। धृतराष्ट्र का वहाँ कंधार, जिसको कंधार कहते हैं, वहाँ की राजपुत्री से हुआ। माद्री पांडु की क्षत्रिय ईरान के राजा की कन्या थी और अर्जुन का विवाह पताल में, जिसको अमेरिका कहते हैं, वहाँ के राजा की लड़की गोल्ड की शादी हुआ था। जो देश देशांतर तीर्थ माध्यम में न जाने होते तो ये सब बातें ऊपर हो सकती। मनुस्मृति में जो समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेखा है वह भी आर्यवर्त से दीपांतर में जाने का कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय युद्ध किया था उसमें सब भोल के राजाओं को बुलाने के निमंत्रण देने के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 4 दिशा हो गए थे। जो दोस्त मानते होते तो कभी न जाते। सर्वप्रथम आर्यवर्त देश लोग व्यापार, राजकीय भ्रमण के लिए सब भूगोल मिलते थे। और जो आजकल छुआछूत और धर्म भ्रष्ट होने की क्षमता वे केवल संप्रदायी लोगों के बहकाने से है। जो मुझसे देश देशांतर और दीपांतर में जाने आने से शंका नहीं करते हुए देश के अनेक विध मनुष्यों के साधु रीति भांति देखने, अपना राज्य और व्यापार बढ़ाने से निर्भय शुरू होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण, बुरी बातों को छोड़ने में तब तो होकर बड़े ऐश्वर्य प्राप्त होते। यहाँ पीछे लाइन थी, जो आजकल छुआछूत धर्म भ्रष्ट की शंका है कि मूर्खों के भटकाने और ज्ञान करने से, यह लाइन मैंने अपनी ओर से की है, क्योंकि इसमें उस शब्द थे वो प्रयोग नहीं करना चाहते थे। जो महाभ्रष्ट म्लेच्छ कुलोत्पन्न वैश्यादि के संगम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते, किंतु देश जनता के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं। ये की बात नहीं तो क्या है। हाँ,
हाँ, इतना कारण तो है कि जो लोग मांस भक्षण और मदपान करते हैं उनके शरीर और वीर्य आदि धातु की दुर्गंध आदि से दूषित होते हैं, इसलिए उनके संग करने से आर्यों को भी एक कुलक्षण नजरिया है तो ठीक है, परंतु जब इनसे व्यवहार और गुण ग्रहण करने में कोई दोष हो पाप नहीं, किंतु इनके मदपान आदि दोषों को छोड़ गुणों ग्रहण करें तो कुछ भी हानि नहीं। जो इनके सपस को देखने से मूर्खजन पाप गिनते हैं तो इससे वो युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और सपस होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग देश अन्याय मिथ्या भाषण आदि दोषों को छोड़ निर्भय प्रीति परोपकार सज्जन आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझ ले कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है। जो हम अच्छे काम करते हैं तो हमको देश देशांतर और दीत बदल जाने में कुछ भी दोष नहीं नचता, दोष तो पाप करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि वैदिक धर्म का निश्चय और पाखंड मत का खंडन अवश्य सीख ले, जिससे कोई हमको झूठा निश्चय न करा सके। या बिना देश देशांतर और द्वीपांतर में राज्य और व्यापार की ये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है। जब स्वदेश में से देशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार और राज्य करें तो बिना दायित्व और दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पाखंडी लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको विद्या पढ़ाएंगे, देश देशांतर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमानों पर हमारे पाखंड जाल में न फंसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जाएगी। इसलिए भोजन साधन में बेघटा रहते हैं कि वो दूसरे देश में न रह सके। हाँ, इतना अवश्य चाहिए कि मद मांस का ग्रहण कदापि भूल कर न करें। क्या सब बुद्धिमानों ने ये निश्चय नहीं किया कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय भी चौका लगाकर रसोई बनाकर खाना वैसे राज्य का हेतु है, किंतु अक्सर लोग का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जाना, जल पीते जाना, दूसरे हाथ से शत्रु को घोड़े हाथी रथ पर चढ़ पैदल होकर मारते जाना, अपना विजय करना ये आचार और पराजित होना आचार है। इसी मूलता से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते विरोध करते कराते सब संतता आनंद धन राज्य विद्या पुरुषार्थ को चौका लगाकर हाथ पर हाथ बैठे इच्छा करते कुछ पदार्थ मिले तो पुकार खाए, परंतु वैसा न होने पर जानू सब आए हुए देश में चौका लगाकर सब खाने शुरू कर दिया। हाँ, जहाँ भोजन करे स्थान को धोने ले। साथ में स्वामी रामभद्राचार्य ने स्वामी दयानंद जी के बारे में जो झूठ बोल रहा है कि वे रामायण और महाभारत को काल्पनिक मानते थे, इसका पता आप साहित्य प्रकाश पुस्तक पढ़कर कर सकते हैं। में जो मूर्ख आदि शब्दों का प्रयोग है वह मैंने अपनी ओर से नहीं किया, बल्कि महर्षि दयानंद के शब्द हैं। वे विद्वान थे, वैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।